जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए और आज अपन को मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क को पढ़ना है। यानी अपन को मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में देखना है कि कौन सा कहाँ है और अपने मध्य प्रदेश में कितने हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको अपन को याद करना है, उसके बाद ही अपन नेशनल पार्क को देखते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद क्या करना है कि भारत में कहाँ पर, तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखते चलना। भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952, किस अधिनियम 1952 के तहत राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, एमपी पर। उसके बाद बात का अपन जब नेशनल पार्क पढ़ाएंगे भारत के, तो उस टाइम हम आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आएंगे हम कहाँ पर, तो एमपी पर। अब एमपी पे चलते हैं। तो एमपी में वन जीव अधिनियम 1972, यानी कि मध्य प्रदेश में वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की स्थापना की जाती है। कहाँ पर की जाती है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वन जीव संरक्षण अधिनियम 1974, इसके तहत 1974 के तहत मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले जीवों का संरक्षण किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। तो हमने देखा कि हमने मध्य प्रदेश में वन्य जीव अधिनियम 1972 के द्वारा क्या होता है, अपना नेशनल पार्क और अभयारण्य की स्थापना की जाती है। इसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 के द्वारा वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम, तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एमपी के हैं वो भी अभी और याद करना है अपन को। मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान और 31 अभयारण्य हैं। कितने, तो 12 अपने नेशनल पार्क हैं और 31 अभयारण्य हैं। ठीक। यदि राष्ट्रीय उद्यान की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। एक पॉइंट ये याद रखना कि मध्य प्रदेश में पूरे भारत के सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, तो आपके मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम आगे। तो यहाँ हमने देखते हैं, तो मध्य प्रदेश में 7 टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो जिनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो टाइगर प्रोजेक्ट में आते हैं और एक अपना अभयारण्य है, एक अपना अभयारण्य है। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट आपको क्या याद करना है, अपने मध्य प्रदेश में 2 खरमोर पक्षी के लिए, 2 सोन चिड़िया के लिए, 3
घड़ियाल अभयारण्य। इसके बाद 2 जीवाश्म उद्यान। और आपको पता होना चाहिए एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर 2 जीवाश्म उद्यान है वो अपना मध्य प्रदेश है। यानी जो भारत की दृष्टि से देखें तो यानी कि एमपी में एकमात्र, मतलब भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 2 क्या है अपने तो जीवाश्म उद्यान है। और मध्य प्रदेश के भारत के सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर हैं तो अपने मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, थोड़ा एक पॉइंट और याद करना टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। टाइगर प्रोजेक्ट, यदि हम टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो विश्व में कहाँ पर, विश्व में गैनी मैनफोर्ड नाम के व्यक्ति ने टाइगर प्रोजेक्ट शुरुआत की थी, ठीक है। और अपने भारत में कहाँ पर, अपने भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत याद करना कैलाश सांखला, किसने की थी तो कैलाश सांखला ने की थी, ठीक है। अच्छा, भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई थी तो 1 अप्रैल 1973 से। लेकिन अपने मध्य प्रदेश के कान्हा किसली को, किसको, कान्हा किसली को 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में रखा गया था। कब रखा गया था तो 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में रखा गया था। तो अपने यहाँ जो टाइगर प्रोजेक्ट हैं उनके नाम तो सबसे पहले कान्हा, ठीक, नंबर 2 बांधवगढ़, नंबर 3 पन्ना नेशनल पार्क, नंबर 4 सतपुड़ा, नंबर 5 पेंच, नंबर 6 संजय गांधी। कौन सा है नंबर 6, संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। यदि और एक अपना जो 7वां है वो अभयारण्य है, तो 7वें नंबर पर अपना जो अभयारण्य है तो वो है अपना राता पानी। कौन सा है अपना राता पानी अभयारण्य, जो कहाँ पर है अपना तो रायसेन में है। कहाँ पर है अपना रायसेन में। एक अभयारण्य और 6 नेशनल पार्क जो अपने टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किए गए हैं। टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब है टाइगर यानी बाघों का संरक्षण करना है, ठीक है। तो हमने एमपी में 6 नेशनल पार्क और 1 अभयारण्य जो काय में आता है तो टाइगर प्रोजेक्ट में आता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं पर नेशनल पार्क पर, ठीक है। तो हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 के तहत क्या होता है तो राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है, ठीक। इसके बाद अपना वन्यजीव अधिनियम 1972 कहाँ पर मध्य प्रदेश में, कहाँ पर मध्य प्रदेश में वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत नेशनल पार्क और अभयारण्य की स्थापना की जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974 के द्वारा
जो वन्यजीव हैं उनका संरक्षण किया जाता है। तीनों इंपोर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? टोटल 12 हैं, जो कि भारत के सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद अपना 31 अभ्यारण्य है, यानी अपने एमपी में 31 अभ्यारण्य हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 7 टाइगर प्रोजेक्ट है। कितने हैं? 7 टाइगर प्रोजेक्ट हैं और 6 जिनमें से राष्ट्रीय उद्यान है और 1 अपना अभ्यारण्य है। ठीक है, सारे इंपोर्टेंट है, आप लोग बस ध्यान से देखते चले और याद करते चलना है। ठीक है, इसके बाद यदि पूछा जाए कि अपने मध्य प्रदेश में तो 2 खरमोर पक्षी के लिए अभ्यारण्य है, 2 सोनचिड़िया के लिए अभ्यारण्य है, 3 घड़ियाल अभ्यारण्य है अपने, यानी कि मगरमच्छों के लिए है, और 2 जीवाश्म उद्यान है, यानी कि जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम टाइगर प्रोजेक्ट पे आए थे। तो टाइगर प्रोजेक्ट में विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना किसने करी थी? तो गैनी मैन फोर्ड ने। किसने की थी? तो गैनी मैन फोर्ड ने। ठीक है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की थी? तो कैलाश सांखला ने। इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1973 को। कब? 1 अप्रैल 1973 को। इसके बाद एमपी में कान्हा किसली को 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में रखा गया था। ठीक, इसके बाद जो अपन ने टाइगर प्रोजेक्ट के स्थान हैं वो देखे हमने, कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच और संजय गांधी। इतने अपने नेशनल पार्क जो हैं वो काय में रखे हैं? तो टाइगर प्रोजेक्ट में। इसके बाद रातापानी अभ्यारण्य रायसेन का है, यहाँ पर भी टाइगर को सेफ्टी में रखा गया, यानी संरक्षण में किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? तो अब आते हैं हम नेशनल पार्क पर, यानी इतने सारे पॉइंट करने के बाद ही हम अब आएंगे अपन कहाँ पर? तो नेशनल पार्क पर। यदि हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की चर्चा करें तो सबसे पहले अपन चलते हैं मंडला में। ठीक है, कहाँ पर चलेंगे अपन? तो मंडला में। ठीक है, अच्छा, मंडला में हमारा नेशनल पार्क है, तो वो कौन सा है अपना बेटा? तो कान्हा किसली पार्क। कान्हा किसली पार्क। ठीक है, अच्छा, यदि हम कान्हा किसली पार्क की बात करते हैं, ठीक है, तो ये मंडला तथा बालाघाट में है। अच्छे से सुनते चलना और क्वेश्चन ही बताएंगे हम कहाँ कौन सा आंसर देना है। मंडला तथा बालाघाट में। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या याद करके रखना है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये अपना 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जो अपना कान्हा किसली नेशनल पार्क है जो वो 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दूसरा पॉइंट क्या याद करेंगे? एमपी का सबसे बड़ा पार्क है। ठीक है, एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। अच्छा, इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसकी थोड़ी सी इतिहास है, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, 1879 में, कब बेटा? 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। उसके तुरंत बाद कब? तो 1933 को। कब? 1933 को इसे अभय वन घोषित किया गया। इसको जो कान्हा किसली है पार्क बनने से पहले वो 1879 में वन आरक्षित, उसके बाद अपना 1933 में अभय वन, इसके बाद 1952 में, कब? 1952 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया और लास्ट में 1 नवंबर 1955 को एक राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। ठीक है, ठीक, अच्छा, इसके बाद 1974 में
टाइगर प्रोजेक्ट में रखा गया। 2017 में, कब? 2017 में भूर सिंह बारहसिंगा को शुभंकर बनाया गया, जिसकी डिजाइन किसने तैयार की थी? तो रोहन चक्रवर्ती ने। किसने? रोहन चक्रवर्ती ने इसकी डिजाइन बनाई थी। याद करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो कान्हा किसली में हमें हालोन एवं बंजर घाटी, हालोन एवं बंजर घाटी याद करते चलना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर सर्वाधिक बाघ, सर्वाधिक बाघ, ठीक, सर्वाधिक बाघ स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कृष्ण मृग, जो कि काला हिरण, ये भी पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। इसके बाद ब्रैडरी प्रजाति का, ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपना श्रवण तालाब, इसके बाद यहाँ बंजर एवं सुपर्णा नदियाँ, सुपर्णा नदियाँ, ठीक है। अच्छा, बामनी दरार, बामनी दरार को सूर्यास्त पॉइंट, यहाँ पर जो बामनी दरार है उसको सूर्यास्त पॉइंट कहा गया। इसके बाद यहाँ साल के दो डूंठ हैं जिनमें शाखाएं नहीं है, क्या नहीं है? जिसमें शाखा नहीं है, उनको राजा और रानी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ घोस्ट ट्री पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसे 1999 में बेस्ट यानी राष्ट्रीय पर्यटन, बेस्ट राष्ट्रीय पर्यटन का पुरस्कार मिला, ठीक। इसके बाद यहाँ पर लपसी नामक शिकारी का स्मारक बना है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट हमें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से याद करके रखना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अपन इनको क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक पॉइंट और रह जाता है यहाँ पर, इसको भी देख लेना। यहाँ पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई और कैसे? तो विश्व बैंक की मदद से, विश्व बैंक की मदद से, ठीक है। इस पॉइंट को भी नहीं भूलना,
ये आपसे पूछा जाता है कि पार्क इंटरप्रिटेशन योजना किस नेशनल पार्क में की गई है, तो ये अपने कान्हा किसली नेशनल पार्क में की गई है। ठीक, अच्छा अब हम चलते हैं, इसको याद करते हैं। ठीक है, अच्छा तो अच्छी तरह से देखें, हम भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 के तहत राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की स्थापना होती है। ठीक है, इसके बाद वन्यजीव अधिनियम 1972 के द्वारा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974 के द्वारा जीवों को क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, वन्य जीवों को संरक्षण किया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान और 31 अभयारण्य है, याद कर लेना। इसके बाद यहाँ 7 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अपना क्या है, तो अभयारण्य है। ठीक है, इसके बाद 2 खरमोर पक्षी खिलाने अभयारण्य हैं एमपी में, और 2 अपने सोनचिड़िया खिलाने हैं, और 3 अपने घड़ियाल खिलाने, मगरमच्छ खिलाने हैं, और 2 अपने जीवाश्म ईंधन खिलाने, जीवाश्म उद्यान खिलाने हैं। ठीक है, इसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो विश्व में गैनी मैनफोर्ड ने टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। ठीक है, अच्छा इसके बाद भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कैलाश सांखला, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, और भारत में 1 अप्रैल 1973 को कब कहाँ सबसे पहले किसको रखा गया था, तो भारत में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क को, किसको, जिम कॉर्बेट पार्क को, जो अपना कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है, उसे क्या किया गया था, तो टाइगर प्रोजेक्ट में रखा गया, टाइगर प्रोजेक्ट में रखा गया था। तो अगर भारत में पूछे तो किसे रखा गया था, जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड का। ठीक, यदि एमपी की बात चले तो कान्हा किसली को 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में रखा गया था। ठीक है, इसके बाद कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच और संजय गांधी, ये हमारे 6 क्या है, तो टाइगर प्रोजेक्ट में रखी हुई नेशनल पार्क है। और 1 अपना जो राता पानी है, ये अभयारण्य जो कहाँ पर है, रायसेन है, इसको भी टाइगर प्रोजेक्ट में रखा गया है। अच्छा, 1-2 पॉइंट वाले याद करना, 1 नवंबर 1981 को, 1 नवंबर 1981 को रजत जयंती पर किसको, 12 सिंगा को, किसे, ब्रेडी प्रजाति की जो 12 सिंगा है ना, 12 सिंगा को क्या किया गया था, तो राजकीय पशु बनाया गया था, राजकीय जीव बनाया गया था। ठीक है, अच्छा 1 पॉइंट ये याद करके चलना है कि 1 नवंबर 1981 को जो रजत जयंती इंपोर्टेंट है, पर 12 सिंगा को राजकीय जीव बनाया गया था। अच्छा 1 पॉइंट और याद कर लेना, 2 पॉइंट और याद करना बेटा आपको कि 16 सितंबर 11 को महासीर मछली को संरक्षण घोषित किया गया, संरक्षण घोषित किया गया। ठीक है, और इसीलिए महासीर मछली को 2012 में IUCN में शामिल किया गया। इम्पोर्टेंट है, याद करना। ठीक है, कब, तो 2012 में। तो ये 3 पॉइंट याद कर लेना कि 1 नवंबर 1981, कब, 1 नवंबर 1981 को रजत जयंती के दिन, रजत जयंती के टाइम पर 12 सिंगा को राज्य का क्या बनाया गया, राजकीय जीव बनाया गया, राजकीय पशु बनाया गया। इसके बाद 16 सितंबर 2011 को महासीर मछली का संरक्षण घोषित किया गया और 2012 में IUCN में शामिल किया गया है। किसको, तो महासीर मछली को। ठीक है, अब आ गए थे हम कहाँ पर, कान्हा किसली नेशनल पार्क पर। यदि हम कान्हा किसली नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसका जो क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, यह अपना मंडला तथा बालाघाट में आता है, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में आपको मंडला मिलता है, उस पर ही लगाना। ठीक है, अच्छा, क्योंकि जो बालाघाट है इसमें हेलोन घाटी है, उसका बड़ा हिस्सा इसमें आता है,
जो कान्हा किसली का हेलोन घाटी वाला हिस्सा है वो कहाँ जाता है, तो बालाघाट में जाता है, इसलिए वो दोनों में आता है। ठीक है, लेकिन आपको यदि क्वेश्चन में आंसर देना पड़े तो मंडला लगा लेना। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं। यह एमपी का सबसे बड़ा पार्क है। 1879 में वन आरक्षित घोषित किया गया। 1933 में, कब, 1933 को अभय वन घोषित किया गया। क्या, अभय वन घोषित किया गया। और 1992 से अभयारण्य बनाया गया। और उसके बाद 1 नवंबर 1955 को क्या बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद 1974 में से टाइगर प्रोजेक्ट में रखा गया। और 2017 में भूर सिंह बारहसिंगा को शुभंकर बनाया गया। इसकी डिजाइन किसने प्रस्तुत की थी, तो रोहन चक्रवर्ती। इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर हालोन एवं बंजर घाटी, यही बोला था नाम ने कि हालोन घाटी जो कायम है अपनी बालाघाट में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सर्वाधिक बाघ भी पाए जाते हैं। यहाँ पर कृष्ण में काला हिरण भी पाया जाता है। यहाँ पर ब्रेडी प्रजाति का बारहसिंगा, इंपोर्टेंट है, भारत में एकमात्र, यानी एमपी भारत में एकमात्र ब्रेडी प्रजाति का बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क है। इंपोर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, तो याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर श्रवण ताल है। इसके बाद बंजर और सुपर्ण नदी प्रभावित होती है। ठीक है, इसके बाद बामनी दरार को सूर्यास्त पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जो बामनी दरार उसको सूर्यास्त पॉइंट एक पर्यटक स्थल है, वहाँ पर उसको सूर्यास्त पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर साल नाम वृक्ष के 2 डूट हैं, इंपोर्टेंट है, याद करना, जिनको राजा और रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर घोस्ट ट्री पाए जाते हैं। यहाँ पर घोस्ट ट्री के नाम प्रसिद्ध है, कौन सा, अपना नेशनल पार्क। ठीक है, जो कान्हा नेशनल पार्क है, यहाँ पर घोस्ट ट्री पाए जाते हैं। इसके बाद 1999 राष्ट्रीय पर्यटन का पुरस्कार मिला था। और अगला इंपोर्टेंट, लपसी नामक शिकारी का स्मारक भी कहाँ पर है अपना, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क में। और एक क्वेश्चन और याद रखना, एकमात्र नेशनल पार्क जहां पर हवाई पट्टी स्थित है। ये भी आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क, यानी ऐसा नेशनल पार्क कौन सा है जहां पर हवाई पट्टी है, तो वो है अपना कान्हा किसली है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि हमने आज मध्य प्रदेश का जो नेशनल पार्क है उसका पार्ट फर्स्ट किया है, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और एक नेशनल पार्क के बारे में हमने पूरा करके कर लिया है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अब अपने पास में ओनली 11 बजते हैं, जो 2 वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि जानकारी ज़्यादा होती है तो वीडियो ज़्यादा बनाने पड़ते हैं और छोड़ते कुछ नहीं है, और मैं ना कभी छोड़ूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जानकारी दें। अच्छा दूसरा, बस आप लोग पढ़ते चलें, और यदि अच्छा लगता है आप लोगों को तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।